ये कहानी है उस पाकिस्तानी की जिसने चंद रुपयों से मुर्गियों की ब्रीडिंग शुरू की और अब इसका कारोबार करोड़ों रुपए तक जा पहुंचा। 25 मुल्कों से आला तरीन नस्ल की मुर्गियां मुर्गे इंपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि इसका ये माल एयरपोर्ट पर उतरते ही फ़रोख्त हो जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मॉडल टाउन के रहायशी अली आज़म, जिसके भांजे ने फरमाइश की कि मुझे एक स्टाइलिश ब्रीड चाहिए, इन्होंने मंगवाई। बाद में लोगों के इसरार पर ये बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये 25 ममालिक जिसमें एशिया, इंग्लैंड, यूरोप और मिडल एशिया और सब ममालिक से ये ब्रीड्स इंपोर्ट करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कितनी इकसाम की इनके पास ब्रीड मौजूद है, कितना ख़र्चा है, अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो कितने पैसों से कर सकता है। आइए मेरे साथ। असल में बेसिकली मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। तो जब मैं अब्रॉड में रह रहा था तो मेरा भांजे का रिज़ल्ट आने वाला था। तो उसने मैंने उससे जब कहा कि जब तुम्हारी पोजीशन आएगी तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँगा। तो उसने मुझे फरमाइश की कि मुझे चिक्स चाहिए। तो एज़ यूजुअल जैसे अभी भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों को सिर्फ देसी मिस्री मुर्गियों के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो इसी तरह मुझे भी ऑब्वियसली नहीं पता था। तो जब उसने वो चिक्स बाय किए, उसने खुद ही OLX से ढूंढ के वो पॉलिश और सिल्की की ब्रीड्स फाइंड आउट की और मुझे कहता मुझे ये चिक्स चाहिए। तो जब वो मैं चिक्स देखे तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार ये किस किस्म की ब्रीड्स हैं। तो वहाँ से शौक बिल्ड होता होता तो एक टाइम आया कि उसमें 2 चिक्स ऐसे थे जो मुझे बहुत पसंद थे। तो वो बाय मिस्टेक नहीं, हमारी मिस्टेक की वजह से, पुअर कीपिंग की वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो जब मैं उसका ब्रीडर लेने निकला मार्केट में तो दोस्तों बाप से पता किया तो किसी के पास कुछ नहीं था। मैंने फिर वो दोस्त को कहा कि मुझे ये ब्रीडर कहीं से चाहिए। उसने कहा यार ये तो यूरोप से ही आएगा। तो वो ब्रीडर के लिए, उस ब्रीडर सेट के लिए हमने यूरोप से पहली शिपमेंट इंपोर्ट की थी जो अराउंड 12 to 13 लाख रुपीज़ थी। तो ये इसी तरह फिर जब वो शिपमेंट आई, वो यूरोप के बहुत ही टॉप ब्रीडर है मार्टिन सुंडर, उससे शिपमेंट इंपोर्ट की। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जब लोगों ने वो क्वालिटी देखी उन्होंने मुझे भी नहीं रखने दिया, सब कुछ ही खींच के ले गए। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और हर 15 दिन के बाद एक शिपमेंट आने का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, तो आपने ये 12 लाख से स्टार्ट किया, पहली शिपमेंट आपकी 12 लाख की थी। अब कहाँ तक आपकी शिपमेंट आती है? 12 लाख में जो था वो पहले हम कोई 7-8 बॉक्सेस करते थे। अभी जो है, अभी हमें इतना कस्टमर की डिमांड है कि 15 डेज़ के बाद शिपमेंट भी करनी पड़ती है और फुल पैलेट करना पड़ता है। हमारे जो बर्ड्स हैं उनका जो फुल पैलेट आता है वो अराउंड 1 करोड़ 10-15 लाख में हम खुद बाय करते हैं उसे। हम ऑल ओवर द यूरोप बर्ड्स बाय कर रहे हैं, लेकिन शिपिंग जो है उसकी बेल्जियम और नीदरलैंड से हो रही है, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, मलेशिया इंडोनेशिया से कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सी कंट्री है जहाँ से हमें अच्छी चीज़ मिलेगी हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हमने USA से की है, हमने बहरीन से की है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जहाँ से हमने ये बर्ड्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है और इसका ख़र्चा कितना है और कहाँ से मंगवाई है। आइए हमें विज़िट करवाएं। ये जी इंडोनेशियन ब्रीड है, इसे अयाम सुमानी कहा जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि इसके कलर के साथ साथ इसका जो मीट है वो भी ब्लैक होता है। अच्छा। और मेडिकल साइंस कहती है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं और यूरोप और इंडोनेशिया में तो ये खाया भी जाता है। अच्छा। मुझे याद है मैं मलेशिया विज़िट पे था तो मैं मलेशिया में अयाम सुमानी का जब डिश मुझे पता लगी कि यहाँ पर वो सेल हो रहा है एज अ फूड, तो मैंने वो जब उसकी प्लेट एक ऑर्डर की, एक लेग पीस की। अच्छा। तो वो $100 की थी। अच्छा, पेयर कितने का है? बेसिकली ये डिपेंड करता है क्वालिटी में। ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है वो 90,000 से लेके 120,000 तक जाती है। तो इसी के साथ हमारे पास एक जापानीज़ और शामू पड़ा है। अच्छा। ये मैंने जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है। ये बेसिकली फाइटर ब्लड लाइन है, असील में शुमार टाइप लग रहा है ना। ये असील ही ब्लड लाइन है ये, और ये मैंने जर्मनी से इंपोर्ट किया है। अच्छा। इसके पैर में देखेंगे जैसे आप रिंग है, ये रिंग इनकी एज, इनका रीजन और इसका सारा बायोडाटा इसी रिंग में रहता है। अच्छा। इसके साथ आजकल बहुत डिमांडिंग शामू है, वाइट शामू। अगर इस टाइम मैं इसकी प्राइस बताऊं आपको तो €700 का मैंने खुद बाय किया। अच्छा। तो पाकिस्तान में भी अगर आप किसी को इस टाइम किसी भी टाइम पे करेंगे, इस टाइम मुर्गियों में मर्सिडीज़ खड़ी है, तो अगर आप पाकिस्तान में भी किसी को
किसी भी प्राइस में देना चाहे तो वो लेता है। यानी कि सभी रेयर ही हैं पाकिस्तान में, आपके पास ही ज़्यादा पड़े हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाकिस्तान में शामू किसी ने इंपोर्ट किया तो वो हम है। ये हमारे पास हम्बर्ग है, तो ये भी एक बड़ी नायाब ब्रीड है। माशाल्लाह देखने को खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम ये थोड़ा बट जैसे कि मैंने आपको बताया कल ही आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, तो थोड़े से स्ट्रेस में भी है, थोड़े डाउन रहते हैं। देखें 16-17 आवर्स की फ़्लाइट करके अगर मैं भी आऊँगा तो मेरे भी बॉडी में पेन रहेगी, टेम्परेचर हो जाता है। सेम स्टोरी इनके साथ ही है। ये बेज़ुबान जानवर जब इतनी स्पेस में आते हैं तो इनके भी बॉडीज़ में पेन रहती है, इन्हें टेम्परेचर हो जाता है। कि यूरोप से आते हैं, ठंडे इलाके से आते हैं, इधर आकर कैसे सर्वाइव करते हैं ये? देखें जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने एयर कूलर लगाए हुए हैं सारे। इनको नीचे बेडिंग में मैंने इनको वो जो दरियाई मिट्टी है वो डाली हुई है, ये भी ठंडी है, इसकी भी तैसी ठंडी है। जब ये आते हैं ये हमें तंग करते हैं, इन्हें एंटी एलर्जिक देना पड़ती है, इन्हें एंटीबायोटिक्स देना पड़ती हैं। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलूप है, आजकल बड़ा डिमांडिंग है, इसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी बोलते हैं। वो कहानी इस पे बनी हुई थी जी एक ये है इज नॉट गोल्ड। जी एक ये है, एक और आगे एक और ब्रीड दिखाऊंगा आपको, लाइट ससेक्स। 400 पीसीज मंगवाए और 75%, मैं गलत नहीं कहूँगा, 75% लोग मेरे से एयरपोर्ट से ही ले गए। जो बचा खुचा वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो दोबारा अपना मोल्ड क्लियर करेंगे। कुछ थोड़े छोटे हैं, वो बड़े होंगे, दैन वो मार्केट में सेल आउट के लिए निकालेंगे। ये जैसे मैंने अभी बताया, स्प्लैश ऑस्ट्रेलूप के साथ ब्लू ऑस्ट्रेलूप है। ब्लू ऑस्ट्रेलूप बड़ा डिमांडिंग है इस टाइम। कभी ब्लैक ऑस्ट्रेलूप चलता था, अभी ब्लैक ऑस्ट्रेलूप को रिप्लेस किया ब्लू ऑस्ट्रेलूप ने। तगड़ा लग रहा है काफ़ी देखने को भी। जी ये दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रीड है जर्सी जाइंट, वो इसके फोरफादर्स हैं। ये उन्हीं में से तैयार हुआ है। ये मेरा फेवरेट ब्लैक शामू है जो मैंने जर्मनी से इंपोर्ट किया है। कोई मेरे से 15 लाख भी मांगेगा, मैं इसे नहीं दूंगा। शामू की डिमांड है। शामू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट ऐसी ब्रीड देखी है जो जिसका चिक्स जो है वो मार्केट में डाउन होने के बजाय डे बाय डे ऊपर आ रहा है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे मैंने आपको बताया, अब मुझे शामू का भी शौक़ नहीं था। जब शामू इंपोर्ट किए डेनमार्क से, अबू अली से, तो देख के पता लगा भाई ये ब्रीड अच्छी है, तगड़ी ब्रीड है। ये वो ब्रीड है जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि एयरपोर्ट से लोग हमसे खींच के ले गए। इसे बोलते हैं लाइट ससेक्स। अभी ये जो वो पीसीज हैं जो जब ट्रैवलिंग के दौरान में इनके फैदर्स किल हो जाते हैं, कुछ ऑलरेडी वहाँ पर मोल्ड पे होते हैं, कुछ लेइंग कर रहे होते हैं, तो मीटिंग के दौरान इनके जो है ये फैदर्स वगैरह किल हो जाते हैं। इसमें कुछ पुलेट्स भी हैं जो लोग इतना एक्सपेंसिव नहीं बाय कर सकते, उनके लिए ये पुलेट्स मंगवाए गए हैं। अगर वो अपना कम आमदनी के साथ, अपने कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकें तो हम उन्हें ये दे सकें। ये कहाँ की ब्रीड है? ये लाइट ससेक्स जो बेसिकली 3 स्टैंडर्ड पाए जाते हैं इसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड है, इसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड है। हमें ये भी बताएं कि ये एक दिन की कितना खाते हैं, कितनी कॉस्ट होती है, इन पे एक्सपेंस कितना आता है आपका? इन पे एक्सपेंस कुछ नहीं है। इतनी अच्छी फीड दे के भी मैं अगर इसकी कॉस्ट निकालूँ तो ये मेरे ख्याल से एक परिंदा डेली का कोई 5-10 रुपये का खाता होगा। इसके अंडों का क्या करते हैं? बेसिकली हमारे हैचरी भी है, हैचरी जो है उससे हम इनकी हैच करवाते हैं और चिक्स जो हैं वो भी मार्केट में देते हैं। जो देखें हर बंदा जो है वो उसको नहीं बाय कर सकता, इतना एक्सपेंसिव नहीं बाय कर सकता। तो जो कुछ लोग होते हैं जो चिक्स लेके, चिक्स पाल के फिर उससे ब्रीडर तैयार करते हैं अपने, देन फिर उनका इनकम का सिलसिला जारी होता है। जैसे कि मेरे पीछे इस टाइम ईज़ाबिल लेगहॉर्न खड़ा है, बहुत ही रेयर ब्रीड है। आई थिंक इससे पहले पाकिस्तान में एक मेरे कराची के इंपोर्टर भाई हैं, उन्होंने इंपोर्ट किया, उसके अलावा ये कलर किसी ने इंपोर्ट नहीं किया। हमने इसे 2 कलर में भी इंपोर्ट किया है। तो ये ईज़ाबिल कलर है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर, और एग के हवाले से अगर देखें तो ये आम मुर्गियों की निस्बतन ज़्यादा अंडे देते हैं। अच्छा, ये हमें छोटे लग रहे हैं, इनका साइज़ इतना या बच्चे हैं अभी? ये बिल्कुल बच्चे नहीं है, दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड है, इसका नाम सरामा है। और ये क्या नाम लेते हैं कि खूबसूरती ये इनका सीना तना होता है और इसकी टेल जो होती है वो इसके हेड के साथ आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको देखने में तो ये चिक्स ही लग रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीडर है। ये इसका एग भी बड़ा है, एक छोटा सा है, छोटे छोटे एग्स देते हैं ये। अच्छा सर, वो ऊपर मुझे काफ़ी स्टाइलिश ब्रीड लग रही है, ऊपर चल के हमें वो भी विजिट करवाएं। जी आप मेरे साथ आए, मैं आपको वो ब्रीड सिखाता हूँ। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हैं ये भी असील ब्रीड है। ये दुनिया के सबसे छोटे असील्स पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है को शामूस। आप इसके पैर में देख रहे हैं वाइट कलर का रिंग बनाया गया है। ये 2021 का रिंग है जिसका कलर वाइट है। इसमें ये आपको बताया जाएगा ये कौन से रीजन से इंपोर्ट किया गया है, इसकी एज का आइडिया इससे हो सकता है।
ये कौन से ब्रीडर के इशू किया गया है, इसमें एक रिंग नंबर होता है। वो रिंग नंबर आप क्लब से वेरीफाई कर सकते हैं ये रिंग किस ब्रीडर को इशू किया गया है, इसकी क्या वैक्सीनेट हुई है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस रिंग के थ्रू पता लग सकता है। जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया है इजाबी लेग हॉर्न, ये ब्लैक कलर है, उसमें ब्लैक लेग हॉर्न है। इसकी खूबसूरती देखें, इनकी जो कॉम होती है हैंड्स की ये साइड पे गिरी रहती है। इसके वाइट एयर्स रहते हैं बड़े बड़े जो इनकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। दूसरों की निस्बत हटके हैं और एग्स के हवाले से ये एग्स भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा देते हैं। जी सर, ये काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं, ये कहाँ से आपने मंगवाए हैं? ये जी नीदरलैंड से इंपोर्ट किए गए हैं। इनका कलर जो है वो बफ कलर है। ब्रीड नेम जो है इसको सिल्की कहा जाता है। अगर आप इसकी फैदर्स की क्वालिटी देखें तो अगर आप इसे पकड़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने कॉटन पकड़ा हुआ। अच्छा। ये बड़े फ्लफ़ी से होते हैं, बड़ी खूबसूरत नाजुक सी ब्रीड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे फिर? नहीं, ये दूसरों की निस्बत से थोड़े से बिलो हैं अच्छा। प्राइस वाइज, लेकिन खूबसूरती वाइज ज़्यादा इनकी। खुद ये मेरी वन ऑफ फेवरेट ब्रीड है। सर ये जो वाइट वाला है ये भी वही नस्ल है? जी, ये सेम ब्रीड है लेकिन ये वाइट कलर में है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल कॉटन की तरह दिखते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे किसी ने इसके ऊपर कॉटन लगा दिया है। सर आपने हमें काफ़ी विजिट करवाया है, आपके पास टोटल कितनी इकसाम की ब्रीड है? मेरे पास अगर आप इस टाइम मौके पे पूछें तो मोर देन 30 किस्म की ब्रीड्स हैं और विद डिफरेंट कलर्स के साथ। अगर इम्पोर्ट वाइज पूछेंगे तो एक लंबी लिस्ट है जिसको मुझे तैयार करते करते रात लग जाएगी। वो वाला कौन सा ब्रीड है? इसे बोला जाता है जी गोल्डन सेप्राइड। इसके साथ एक नया कलर है जिसे सेप्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर्स है। ये इस टाइम लेइंग भी कर रहा है, सब कुछ है इसका। इसमें और भी 2 कलर पाए जाते हैं। ये हमने यूएसए से भी इंपोर्ट किया है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल हट के है इससे। और ये कहाँ से किया है? ये हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया है, लेकिन वो जो अमेरिकन है वो बॉडी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, ब्यूटी वाइज वो बिल्कुल इससे हट गया। और वी आर द ओनली वन हु इंपोर्ट दैट ब्रीड। इसे बोलते हैं कुकू सुल्तान। बेसिकली ये ब्रीड तुर्की की है, हमने इसको जर्मनी से इंपोर्ट किया है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी एक फिंगर भी ज़्यादा है। इसकी लेग में जो जैसे देखेंगे आप पमोस भी हैं, इसके सर पे क्रस्ट भी है। गर्मी की वजह से इनके क्रस्ट जो है हमने थोड़े ट्रिम किए हुए हैं ताकि ये सही से देख सके, नहीं तो इनमें आंख का इन्फेक्शन आ सकता है। तो सोशल अकाउंट्स पे आप इनको सेल तो कर रहे हैं, अगर किसी ने आपसे एक्सेस करनी हो, आपका मुकम्मल पता क्या है? हाँ जी, हम मॉल्टन लिंक रोड पे बैठे हुए हैं लाहौर में। मेरे फार्म का नाम है बर्ड कैसल। सेम नाम से जो है वो मेरा फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे चैनल है, टिकटॉक पे हैं, सब पूरे सोशल मीडिया पे हम बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।